एक सबसे बड़ी मिस्टेक करते हैं कि फिजिक्स में वो सिर्फ सिलेक्टेड चैप्टर्स ही करके जाते हैं, फिजिक्स को उतना इंपॉर्टेंस नहीं दिया जाता है। अगर आपको आपके ड्रीम कॉलेज में जाना है, टॉप कॉलेज में सिलेक्शन लेना है, तो आपको तीनों सब्जेक्ट को देखो, एक राइट चैप्टर, एक राइट डायरेक्शन और एक राइट प्रैक्टिस करोगे ना, डेफिनेटली आपका फिजिक्स हो या फिर कोई भी आपका सब्जेक्ट क्यों ना हो, आप डेफिनेटली उसमें बहुत अच्छा आप परफॉर्म। फिजिक्स सब्जेक्ट जो आपको एक रैंक बूस्ट करेगा और कितनी भी आप हार्ड वर्क कर लो, कितना भी आप कुछ कर लो, आपका स्कोर नहीं आने वाला है। लेकिन स्मार्ट प्रिपरेशन से जो है डेफिनेटली आपके अंदर देखने चेंजेस देखने को मिलेंगे। हाय एवरीवन, दिस इज समीर। सीईटी एग्जाम के लिए बस लास्ट के 3 ही महीने बचे हुए हैं एंड आई नो कि आप सब लोग का सबसे जो डिफिकल्ट सब्जेक्ट है दैट इज फिजिक्स, उसमें से काफी सारे क्वेश्चंस आपके सॉल्व ही नहीं हो पाते हैं। और यहाँ पे जो है बहुत सारे स्टूडेंट्स एक सबसे बड़ी मिस्टेक करते हैं कि फिजिक्स में वो सिर्फ सिलेक्टेड चैप्टर्स ही करके जाते हैं, फिजिक्स को उतना इंपॉर्टेंस नहीं दिया जाता है एज कंपेयर टू मैथ्स एंड केमिस्ट्री, और फिजिक्स को बहुत ही इग्नोर किया जाता है। और यही सबसे बड़ी गलती होती है स्टूडेंट्स की, जिसके वजह से स्टूडेंट्स का सिलेक्शन नहीं होता है सीईटी एग्जाम के थ्रू टॉप कॉलेजेस में। और बहुत सारे स्टूडेंट्स को ड्रॉप भी लेना पड़ता है क्योंकि उनको उनके ड्रीम कॉलेज में एडमिशन नहीं मिलता है। अगर आपने फिजिक्स को इक्वल इंपॉर्टेंस नहीं दिया, सिर्फ फिजिक्स की ही बात नहीं कर रहा हूं, अगर आपको आपके ड्रीम कॉलेज में जाना है, टॉप कॉलेज में सिलेक्शन लेना है, तो आपको तीनों सब्जेक्ट को, मैथ्स, केमिस्ट्री और फिजिक्स को इक्वल इंपॉर्टेंस देना पड़ेगा और अच्छे से प्रिपरेशन करनी पड़ेगी और सारे सब्जेक्ट को जो है थॉरली आपको करना पड़ेगा, तब जाके आपका सिलेक्शन होगा टॉप 2 टॉप 5 कॉलेजेस में, सीओईपी, वीजेटीआई जैसे कॉलेज में। इस वीडियो में आप सभी स्टूडेंट्स को मैं बताऊंगा कि आप जो है ये 40 प्लस तक का स्कोर कैसे लेकर आ सकते हो फिजिक्स में। बहुत सारे स्टूडेंट्स की फिजिक्स वीक हो सकती है, बहुत सारे स्टूडेंट्स इसमें चैप्टर्स को स्किप करने वाले होंगे। बस इस वीडियो को थोड़ा सा एंड तक का देखो, एंड तक का फॉलो करो। आपको कुछ ऐसी स्ट्रेटेजी, ऐसी कुछ मैं टिप्स बताने वाला हूं जिससे आप जो है ना ये स्कोर अचीव कर सकते हो। देखो, एक राइट चैप्टर, एक राइट डायरेक्शन और एक राइट प्रैक्टिस करोगे ना, डेफिनेटली आपका फिजिक्स हो या फिर कोई भी आपका सब्जेक्ट क्यों ना हो, आप डेफिनेटली उसमें बहुत अच्छा आप परफॉर्म करोगे। लेकिन ऐसे रैंडमली आप कोई भी चैप्टर प्रिपेयर कर रहे हो, रैंडमली आप अगर प्रैक्टिस कर रहे हो, तो कुछ नहीं होने वाला। कितनी भी आप हार्डवर्क कर लो, कितना भी आप कुछ कर लो, आपका स्कोर नहीं आने वाला। लेकिन स्मार्ट प्रिपरेशन से जो है डेफिनेटली आपके अंदर देखने चेंजेस देखने को मिलेंगे। तो इस वीडियो में हम लोग देखेंगे, सारी चीजें देखेंगे और चैप्टर वाइज वेटेज जिसमें से मैक्सिमम क्वेश्चंस आते हैं उन सारे चैप्टर्स हम लोग डिस्कस करने वाले। वीडियो को हम लोग स्टार्ट करते हैं और आज का टारगेट भी मैं आपको बता देता हूं, डे 6 का टारगेट भी मैं आपको बता दूंगा। ओके, तो सबसे पहले व्हाट्सएप ग्रुप ज्वाइन कर लेना। डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको जो है लिंक मिल जाएगी, व्हाट्सएप ग्रुप की लिंक मिल जाएगी, वो ज्वाइन कर लो। और चैनल को अभी तक आपने सब्सक्राइब नहीं किया होगा तो चैनल को जल्द से जल्द सब्सक्राइब कर लीजिए। आपके लिए डेली वीडियोस आ रहे हैं और ऐसे ही डेली वीडियोस आप सभी स्टूडेंट्स के लिए लाता रहूंगा। डे 5 चैलेंज आप कंप्लीटेड, डे 6 चैलेंज एक्सेप्टेड, ऐसे जो आपको कमेंट करना है सारे स्टूडेंट्स को जिनके भी चैलेंज यहां तक का कंप्लीट हुए, ये सारे स्टूडेंट्स को कंपलसरी है। जो भी स्टूडेंट्स सिंसियरली, हॉनेस्टी के साथ जो इस चैलेंज को फॉलो कर रहा है, देखो उतने ही स्टूडेंट्स, मेरे को उतने ही स्टूडेंट चाहिए जो एंड तक इस चैलेंज में रहने वाले, क्योंकि उनकी जो है लाइफ चेंज होने वाली है और वो स्टूडेंट जो है बहुत आगे निकलने वाले। और ऐसा नहीं है कि वो, आप जो ऐसे स्टूडेंट्स हैं जो आज से शुरू करना चाहते हैं तो वो आज से भी शुरू कर सकते हैं, आपके पास अभी भी टाइम है। और जो भी बैकलॉग बना हुआ है उसको हम लोग 21 डेज के बाद उसको भी हम लोग क्लियर कर सकते हैं, तो आज से भी जुड़ सकते हो आप। ठीक है, तो आज जो है आपको फिजिक्स में थर्मोडायनामिक्स ये चैप्टर करना है जिसमें से 3 क्वेश्चन सीईटी एग्जाम में पूछे जाते हैं। ठीक है, अभी आते हैं हम लोग चैप्टर वाइज वेटेज पे, बट उससे पहले ये थोड़ा सा आप समझ लो, फिजिक्स में जो है टोटल आपके 50 क्वेश्चंस पूछे जाने वाले सीईटी एग्जाम में फॉर 50 मार्क्स। एक क्वेश्चन जो है आपका 1 मार्क्स का होता है। अब क्लास 12th में आपके 16 चैप्टर्स है, अब उस 16 चैप्टर्स में जो है टोटल 40 मार्क्स के क्वेश्चंस आने वाले हैं। और क्लास 11th में आपके जो है टोटल 10 चैप्टर्स है जिसमें से जो है आपके 10 मार्क्स के क्वेश्चंस आने वाले हैं। तो टोटल जो है 26 चैप्टर्स। ये 26 चैप्टर्स कौन कौन से हैं ये भी मैं आपको बताने वाला हूं। क्लास 11th के कौन कौन से चैप्टर्स है, उसका वेटेज क्या है, वो सारी चीजें हम लोग डिस्कस करने वाले। तो ये रहा आपका क्लास 12th का चैप्टर वाइज वेटेज। यहाँ पे आप देख लो, यहाँ पे कौन कौन से ऐसे चैप्टर्स है आप यहाँ से फाइंड आउट कर सकते हो कि सीईटी एग्जाम में मैक्सिमम क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। तो वो चैप्टर्स तो आपको गलती से भी जो है, भूल के भी जो है स्किप तो नहीं करना है। और यहाँ पे आपको सब कुछ सारे चैप्टर वाइज वेटेज मिल जाएंगे। जैसे रोटेशनल डायनेमिक्स में से आप देख सकते हो 2 से 4 क्वेश्चन जो है यहाँ से पूछे जाते हैं। मैकेनिकल प्रॉपर्टीज में से 3 क्वेश्चन पूछे जाते हैं। सबसे हाई वेटेज की मैं बात करूं तो देखो, ये सुपरपोजिशन ऑफ वेव्स एंड वेव ऑप्टिक्स, ये 2 चैप्टर सबसे हाई वेटेज है ना। यहाँ से देखो लगभग जो है 8 से 9 मार्क्स के क्वेश्चंस आपको जो है ये 2 चैप्टर्स में से पूछे जाते हैं। उसके बाद जो है ये देखो, ये आपके ये 2 चैप्टर हो गए, ईएमआई इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन और एसी सर्किट, इसमें से भी लगभग आपके 7 to 8 मार्क्स के क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। और बाकी नीचे के सारे चैप्टर्स में से 2-2 मार्क्स के क्वेश्चंस आएंगे। और ये सारे चैप्टर्स इंपॉर्टेंट है आपके बोर्ड पॉइंट ऑफ व्यू से एज वेल एज सीईटी के पॉइंट ऑफ व्यू से। इन सारे चैप्टर्स को आपको प्रिपेयर करना है। कोई भी चैप्टर ऐसा मत रखो कि आप स्किप कर सकते हो, ऐसा कोई भी चैप्टर नहीं है। सीईटी
सीईटी एग्जाम में 40 प्लस स्कोर करना है तो ये पूरे चैप्टर्स को आपको प्रिपेयर करना ही पड़ेगा। और यहाँ पे देखो इतना ही नहीं कि आप बस सिर्फ टेक्स्ट बुक के जो न्यूमेरिकल्स है उतना ही सॉल्व करके बैठ रहे हो तो आपको एक भी क्वेश्चन नहीं सॉल्व होने वाला है सीईटी एग्जाम में। सीईटी एग्जाम में क्वेश्चन जो है थोड़े से नेक्स्ट लेवल के होते हैं, थोड़े से हाई लेवल के क्वेश्चंस पूछे जाते हैं, नॉट एज पर द जेई लेवल। जेई लेवल के क्वेश्चंस नहीं होते लेकिन आपके टेक्स्ट बुक लेवल के भी क्वेश्चंस नहीं होते। आपको इसके लिए क्या करना है ना, ताकि आपके सीईटी एग्जाम में जो भी क्वेश्चंस है वो सॉल्व हो जाए, उसके लिए आपको बस क्या करना है कि जो लास्ट ईयर के पीवाईक्यूज आए हुए हैं उनको थोड़ा आपको प्रैक्टिस करना पड़ेगा, और थोड़ा ही नहीं बहुत ज्यादा प्रैक्टिस करना पड़ेगा। एक चैप्टर से लगभग जो है 80 to 100 एमसीक्यूज आपको सॉल्व करना है, ताकि हर एक टॉपिक में से मतलब चैप्टर में से भी जितने भी सब टॉपिक्स है उसमें से जितने भी सारे क्वेश्चंस आए होंगे सीईटी एग्जाम में वो सारे के सारे आपके प्रैक्टिस हो गए होंगे, तभी आपके सीईटी एग्जाम में भी वो सारे क्वेश्चन सॉल्व होंगे। अब ये फिजिक्स चैप्टर में अगर आप देखेंगे सारे फॉर्मूले से 16 चैप्टर्स और वो 10 चैप्टर्स मिला के लगभग 500-600 के ऊपर आपके टोटल फॉर्मूलाज हो जाते हैं, और इतने फॉर्मूलाज को एक साथ याद रखना जो है थोड़ा सा इम्पॉसिबल भी होता है। तो इसके लिए आपको क्या करना है ना, आपको जो है चैप्टर वाइज एक फॉर्मूला बुक बनानी है, फॉर्मूला शीट बनानी है। अब रोटेशनल डायनेमिक्स में टोटल कितने फॉर्मूलेज है उसके लिए एक जो है व्हाइट पेपर लेना है, व्हाइट पेपर पे जो है पूरा छोटे छोटे हैंडराइटिंग में सारे फॉर्मूलेज को एक ही पेज पे लिखना है, ठीक है। अब बार बार जो है जैसे आपने ये 5 चैप्टर प्रिपेयर किया, अब 5 चैप्टर प्रिपेयर करने के बाद आप फिर उसके बाद डे 6 में जो है आप फिर से पूरा का पूरा चैप्टर आप प्रिपेयर कर रहे हो, उतना टाइम नहीं रहेगा। आपको क्या करना है, आपने 5 चैप्टर प्रिपेयर किया तो ये पांचों चैप्टर के एक साथ जो है आपको फॉर्मूला रिवाइज करना है, फॉर्मूला देख लेना है, और उसके बाद प्रैक्टिस करना है, आपको एमसीक्यूज को प्रैक्टिस करना है, मॉक टेस्ट देना है। ऐसे करके जो आप फिजिक्स में अच्छा स्कोर कर सकते हो, ठीक है। अब ये 10 चैप्टर जो है वो 11th स्टैंडर्ड के हैं, जिसमें से कौन कौन से चैप्टर्स है मैं आपको बता देता हूँ। वेक्टर है, एरर एनालिसिस है, मोशन इन प्लेन, लॉज ऑफ मोशन, ग्रेविटेशन, थर्मल प्रॉपर्टीज, साउंड, ऑप्टिक्स, इलेक्ट्रोस्टैटिक्स एंड सेमीकंडक्टर, सब में से जो है एक एक क्वेश्चन आपको देखने को मिलेंगे। अब इसमें से भी जो है सारे चैप्टर्स आप बिल्कुल भी मत स्किप करना, एटलीस्ट जो है 5 चैप्टर तो प्रिपेयर करके जाना, और बाकी के 5 चैप्टर में आप तुक्का भी लगा सकते हो। अगर वहां से एक भी क्वेश्चन राइट आ गया तो ठीक है, आपके बाकी आपने वो 16 चैप्टर प्रिपेयर कर लिया और यहाँ से 5 चैप्टर प्रिपेयर कर लिया, यानी कि आपने टोटल जो है 45 मार्क्स की प्रिपरेशन की है। टोटल 45 मार्क्स की प्रिपरेशन की, इसमें से हो सकता है आपके 3-4 क्वेश्चंस गलत हो गए, 5 क्वेश्चंस आपके गलत हो गए, 40 मार्क्स हो गए, ठीक है। और बाकी जो तुक्के में 1-2 क्वेश्चन भी आ गया तो 41-42 मार्क्स, मतलब कि ऐसे भी वैसे भी आपका जो है 40 प्लस स्कोर हो रहा है सीईटी एग्जाम में फिजिक्स के सब्जेक्ट में। तो ऐसे आपको प्रिपरेशन करना है। अभी सबसे मोस्ट इंपॉर्टेंट टिप्स मैं आपको बताने वाला हूं, ये अगर आपने इसका स्क्रीनशॉट नहीं लिया, देखो ये सारी पीडीएफ जो है आपको मिलेगी, आपको बस चैनल को सब्सक्राइब करना है, आपको बस चैनल को सब्सक्राइब करके रखना है, व्हाट्सएप ग्रुप ज्वाइन कर लेना, वहां पे आपको ये सारे पीडीएफ्स हम लोग शेयर करने वाले हैं, ठीक है। अभी यहाँ पे देखो सबसे बेस्ट टिप्स मैं आपको बताऊं, आप सभी स्टूडेंट्स को जो है जैसे मैंने आपको बताया 500-600 फॉर्मूलास एक साथ याद रखना इम्पॉसिबल है, इसलिए आपको जो है डेली जो है फॉर्मूला को रिवाइज करते रहना है। आपको डेरिवेशन जो है सिर्फ कॉन्सेप्ट क्लियरिंग के लिए ही आपको याद रखने हैं, सीईटी के लिए कॉन्सेप्ट क्लियरिंग के लिए आपको स्टेप बाय स्टेप, जैसे आप बोर्ड एग्जाम, अभी आप बोर्ड एग्जाम कर रहे हो तो आपको सारी स्टेप बाय स्टेप सारी चीजें याद रखनी है, स्टेप बाय स्टेप उसको सॉल्व करना है। लेकिन सीईटी के लिए ऐसा नहीं करना है, आपको जो जितना जो लास्ट का जो फॉर्मूला है वही आपको याद रखना है, और उसी के बेसिस पे आपके क्वेश्चंस आते हैं। आपको लास्ट 3 इयर्स के पीवाईक्यूज को सॉल्व करना है, प्रैक्टिस न्यूमेरिकल्स रेगुलरली, आपको डेली जो है प्रैक्टिस करना है न्यूमेरिकल्स, और आपको कोई तुक्का नहीं लगाना है। आई होप यहाँ तक सारी चीजें क्लियर हो गई है। ये कुछ इंपॉर्टेंट टिप्स थी आप सभी स्टूडेंट्स के लिए। ये वेटेज है, यहाँ पे आप देख सकते हो मैकेनिक्स में से आपके 12 से 15 क्वेश्चंस आएंगे, वे ऑप्टिक्स में से 7 to 9 क्वेश्चंस, इलेक्ट्रिसिटी मैग्नेटिज्म से 14 से 17 क्वेश्चन, एंड देन लास्ट मॉडर्न फिजिक्स में से 6 से 8 मार्क्स के क्वेश्चंस आने वाले हैं। ओके, आपको फॉर्मूला, कंडीशन, यूनिट्स, कॉमन मिस्टेक, ये सब कुछ जो है एक फॉर्मूला बुक में आपके पास होना चाहिए, ये सारी चीजें आपको अच्छे से होगी। और एक चीज याद रखो, फिजिक्स सब्जेक्ट जो है आपका रैंक बूस्ट करता है, ये चीज याद रखना। फिजिक्स सब्जेक्ट जो है आपको एक रैंक बूस्ट करेगा, और इस रैंक अगर अच्छा आएगा तो डेफिनेटली आपको भी जो है महाराष्ट्र के टॉप कॉलेज में एडमिशन मिलेगा। ओके, आई होप सारी चीजें क्लियर हो गई है। आज का टारगेट भी मैंने आप सभी स्टूडेंट्स को बता दिया। वीडियो पसंद है तो वीडियो को लाइक जरूर करना, अपने दोस्तों के साथ जरूर शेयर करना, चैनल को सब्सक्राइब करना है ना, और अभी तक आपने कमेंट नहीं किया है चैलेंज का तो आप जल्द से जल्द जो है कमेंट करना। थैंक यू सो मच, मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में।